हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई मूवी टॉम एंड जेरी के एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस फिल्म को थिएटर के साथ साथ HBO मैक्स पर भी रिलीज़ किया गया है और इस तरह की वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप मेरे वीडियोस को लाइक और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें इंग्लैंड की शहर की ढेर सारी बिल्डिंग्स दिखाई जाती है और उसमें हमें एनिमेटेड उड़ते हुए पंछी देखने मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस फिल्म में जो भी एनिमल्स देखने मिलेंगे सब एनिमेटेड ही रखे गए हैं। फिल्म के क्रेडिट्स खत्म होने के बाद हमें टॉम और जेरी देखने मिलते हैं, जिसमें दोनों बेघर होते हैं और दोनों सर्वाइव करने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे होते हैं। जिसमें जेरी एक नया घर ढूंढने के लिए एक कार में जाता है, लेकिन वो उसे पसंद नहीं आता और वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर दूसरी ओर टॉम देखने मिलता है, जो कि अंधा होने का नाटक करके पियानो बजाने के पैसे जमा कर रहा होता है और वहां पर आकर जेरी नाचने लग जाता है, जिससे वो भी पैसे कमा सके। लेकिन ये चीज़ टॉम को पसंद नहीं आती है और वो उससे झगड़ता है, जिसमें टॉम का पियानो टूट जाता है और फिर जेरी को वो पकड़ने भागता है, जिसमें वो एक साइकिल पर सवार लड़की कायला से टकराता है, जो कि साइकिल में लॉन्ड्री के कपड़े लेकर जा रही होती है। और वो टकराने के कारण सभी कपड़े गिर जाते हैं और वहाँ जेरी टॉम से पीछा छुड़ाकर भाग जाता है, जिसमें कायला को टॉम की चिंता होती है, लेकिन फिर उसे एक बस उड़ा देती है और इस हादसे के चलते कायला को भी उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। दूसरी तरफ जेरी वहाँ रॉयल गेट होटल में पहुँचता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा भव्य होती है और वहाँ टॉम भी घुसने की कोशिश करता है, जिसमें गार्ड उसे वहाँ से दूर का फेंक देता है। और फिर उसी होटल में कायला भी पहुँचती है, जिसमें गार्ड कायला को पहले से जानता होता है। और फिर होटल में कायला को एक औरत दिखती है, जिससे वो बात करने पर उसे पता चलता है कि होटल में एक बहुत ही बड़ी शादी होने वाली है और इसी वजह से होटल में कुछ टेम्पररी स्टाफ की ज़रूरत है, जिसमें वो औरत वहाँ जॉब के लिए आई होती है और उसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होता है। लेकिन कायला उसे बताती है कि वो होटल के लिए काम करती है और इंटरव्यू में वो औरत फेल हो चुकी है, जिससे वो औरत वहाँ से दुखी होकर चली जाती है और उसका रेज्यूमे देखने मांगकर कायला उसे अपने पास रख लेती है। और फिर वो रेज्यूमे लेकर रिसेप्शनिस्ट के पास चली जाती है, जो कि उसका एक्सपीरियंस देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो मैनेजर को कॉल लगाती है, जिसमें कायला रेज्यूमे पर से नाम फाड़ देती है। और दूसरी तरफ टॉम होटल में घुसने की कोशिश में फेल होता है और एक गली में फंसता है। वहाँ पर काफ़ी कुछ छपरी बिल्ली आकर उसे तंग करने लगते हैं, लेकिन टॉम वहाँ अपनी चालाकी से उनसे पीछा छुड़ा लेते हैं। और होटल के अंदर जेरी को अपने लिए एक जगह मिल जाती है, जिसमें वो होटल का सामान चुरा कर अपने घर को सजा देता है। और दूसरी तरफ होटल के मैनेजर से कायला मिलती है, जिसमें वहाँ का इवेंट ऑर्गेनाइजर टेरेंस भी वहीं पर होता है और कायला का एक्सपीरियंस देखकर दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। इसी बीच कायला मछली को देखकर स्विमिंग पूल मैनेजर है ऐसा पूछती है और ये मजाक टेरेंस को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, जिससे वो उससे नाराज़ हो जाता है। और फिर मैनेजर कायला को इवेंट के बारे में बताता है और उसे होटल में इवेंट तक रहने के लिए कहता है, जिसमें कायला रेडी होती है और वो रेज्यूमे फाड़ देती है और कहती है कि उन लोगों को उसके रेज्यूमे से नहीं लेकिन उसके काम से उसे जज करना चाहिए। और ये चीज़ मैनेजर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और वो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। और फिर टेरेंस की इच्छा ना होते हुए भी मैनेजर उसे काम पर रख लेता है और दूसरे दिन कायला काम के लिए रेडी हो जाती है, जिसमें टेरेंस उसे सब काम समझाने ले जाता है। और वहाँ जेरी अपने घर के लिए सामान इकट्ठा कर ही रहा होता है और कायला होटल में शेफ जैकी से मिलती है, जो कि किचन संभालता है। और फिर गार्ड से मिलती है, जो कि उसकी असली पहचान जानता होता है, लेकिन वो किसी को कुछ बताता नहीं है। और फिर टेरेंस और कायला जॉय से मिलते हैं, जो कि काफ़ी अजीब लड़की होती है और इसी वजह से कोई उससे बात नहीं करता, ऐसा टेरेंस उसे बताता है। और फिर कायला बारटेंडर कैमरन से मिलती है। फिर वो टेरेंस और कायला को बताता है कि होटल में दूल्हा और दुल्हन प्रीता और बेन आ चुके हैं और फिर दोनों उनके स्वागत के लिए निकलते हैं। और होटल में बैन के साथ उसका कुत्ता स्पाइक और प्रीता की बिल्ली भी आती है और वहाँ पर बैन और प्रीता का स्वागत होता है, जिसमें जेरी उनके सामान में चीज़ें ढूंढ रहा होता है और ये चीज़ स्पाइक देख लेता है और वो भौंकने लगता है, जिससे प्रीता की बिल्ली कायला के पास आ जाती है और दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसी बीच कायला प्रीता की रिंग की तारीफ करती है और ये चीज़ जेरी भी नोटिस करता है और उसे वो रिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती है। और फिर जेरी बैग में से थोड़ी सी चीज़ें लेकर सामान इकट्ठा करके अपने घर लेकर जाता है
और फिर जेरी किचन पहुंचता है और वहाँ चीज़ खाने घुस जाता है। दूसरी तरफ टेरेंस, प्रीता और बेन उनका सूट रूम दिखाने लेकर जा रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ किसी के चीखने की आवाज़ आती है और फिर वो लोग बात घुमाकर उन्हें सूट भेज देते हैं और कायला के साथ किचन में टेरेंस चला आता है, जिसमें जेरी किचन के एक शेफ के पैर से गुजरता है और वो चिल्लाकर काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। और फिर कायला जेरी को होटल से बाहर निकालने की जिम्मेदारी लेती है और दूसरी तरफ जेरी का घर काफ़ी ज़्यादा आलीशान बन चुका होता है। और फिर कायला एक माउस ट्रैप लगाती है जिसमें कैमरन उसे मिलता है और फिर दोनों बातों में लग जाता है। दूसरी तरफ माउस ट्रैप में चीज़ की खुशबू से जेरी ट्रैप के वहाँ पहुँचता है, लेकिन वो ट्रैप को समझ जाता है और वहाँ से चीज़ चालाकी से निकाल लेता है और वहाँ कायला को चैलेंज करता है। और ये देखकर कायला काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और फिर होटल के बाहर से टॉम जेरी को देखता है जो कि काफ़ी मज़े कर रहा होता है और वहाँ टॉम के एंजल और डेविल साइड उसे समझाते हैं, जिसमें वो डेविल की बात मानकर जेरी को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है, जिसमें वो दूसरी बिल्डिंग के ऊपर से होटल के रूम में जाने के लिए तैयार होता है, जिसमें वो पहली बार गिर जाता है। फिर वो अम्ब्रेला लेकर जाता है, तब जेरी वायर काट देता है और तब वो फिर से फेल हो जाता है और फिर वो कचरे की चीज़ों से पंख बनाकर बिल्डिंग से छलांग लगाता है, जिसमें वो काफ़ी ऊपर उड़ता है और वहाँ चांद में हमें टॉम बैटमैन के रेफरेंस देते हुए नजर आता है। लेकिन फिर से वो होटल की साइड उड़कर जाते वक्त पंख उसके टूट जाते हैं, लेकिन वो खिड़की पर पहुँचता है और उस वक्त जेरी खिड़की बंद करके उसे फिर से बाहर फिकवा देता है और फिर जेरी अंदर टीवी देखता है। तब टॉम खिड़की से हॉल करके रूम में घुस जाता है और फिर वो जेरी को कपड़े में बांधकर काफ़ी दूर फेंक देता है, लेकिन जेरी फिर से वहाँ पर आ जाता है और दोनों लड़ते हैं, जिसमें पूरा रूम तहस महस हो जाता है और उनकी आवाज़ काफ़ी दूर होटल में सबको आने लगती है। और फिर वहाँ रूम चेक करने के लिए कायला आती है, जिसमें वो रूम तहस महस देखती है और वहाँ टॉम को देखती है और फिर वहाँ वो टॉम को जेरी को पकड़ने के लिए मना लेती है और फिर वो टॉम को काम पर रखने के लिए मैनेजर्स के पास लेकर जाती है, जिसमें मैनेजर उसकी बात मानकर टॉम को जेरी को पकड़ने के लिए हायर कर लेते हैं और ये चीज़ जेरी देख लेता है और फिर वो टॉम को एक धागा देता है, जिससे वो उसे स्पाइक पर हमला करवा देता है और फिर स्पाइक टॉम को काफ़ी ज़्यादा मारता है। और दूसरी तरफ प्रीता की बिल्ली जेरी को देख लेती है और वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से उसे पकड़ लेती है, लेकिन प्रीता के बुलाने पर वो उसे छोड़कर प्रीता के पास चली जाती है। और दूसरी तरफ टॉम कायला को जेरी को पकड़ने के लिए दूसरों की मदद लेने के लिए ड्राइंग के जरिए बताता है, जिसमें जॉय उनकी मदद करते हुए बताती है कि ऊपर उसके रूम के पास एक छोटा सा माउस का डोर है जिसमें जेरी रहता है। और फिर टॉम, कायला और जॉय वहां पर जाते हैं, जिसमें कायला उसे डराने जाती है और उसमें जेरी उससे कुछ भी नहीं डरता और वो उसे अपना कार्ड देकर खुद को जेरी नाम से बुलाने कहता है। और फिर वहां कायला टॉम को जेरी को पकड़ने कहती है, जिसमें जेरी काफ़ी आसानी से टॉम को दीवार से टकरवा देता है और फिर अपने घर चला जाता है। और वहाँ कायला को टेरेंस बेन के रूम में बुलाता है और कायला टॉम को जेरी को पकड़ने कहकर वहाँ से निकलती है और सूट में बेन वर्चुअल गेम में गोल्फ खेल रहा होता है, जबकि प्रीता शादी की तैयारी में लगी होती है, जिसमें कायला और टेरेंस सामान लेकर उनके सूट में पहुँचते हैं। और वहाँ पर बेन शादी में हाथी पर एंट्री की बात करता है, जिसमें प्रीता शादी को थोड़ा सिंपल रखने की बात करती है, लेकिन बेन उसकी बात नहीं सुनता। और वहाँ बेन ने प्रीता के लिए ऑटोमेटिक स्केटबोर्ड भी मंगवाया होता है। और फिर प्रीता स्पाइक को बाहर घुमाने के लिए टेरेंस को कहती है और कायला को प्रीता अपने काम के लिए अपने साथ रखने कहती है। और फिर प्रीता कायला को बताती है कि उसने रिंग खो दी है और वो रिंग ढूंढने के लिए कायला को कहती है। दूसरी तरफ स्पाइक टेरेंस के साथ घूमने के लिए बाहर होता है, जिसमें वो टेरेंस को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है और वो रोड के बीच में पॉटी भी करता है और उसे टेरेंस साफ भी करता है। और दूसरी तरफ टॉम ने काफ़ी ज़्यादा दमदार प्लान बनाया होता है, जिससे वो जेरी को एक पिंजरे में डाल सके। और होटल में कायला जॉय को रिंग के बारे में पूछ रही होती है और ये चीज़ जेरी सुन लेता है और फिर हमें पता चलता है कि उस रिंग को जेरी ने चुराया होता है। और इसी बीच जेरी को चीज़ की खुशबू आती है और वो अपने घर से बाहर निकलता है, जिसमें वो चीज़ को खींचता है। और तब टॉम का मशीन शुरू होता है, जिसमें अंत में वो जेरी को पिंजरे में पकड़ लेता है और फिर टॉम उसे बांधकर चाइना के लिए पार्सल में भेज देता है। और फिर वो कायला को गुड न्यूज़ देता है और फिर कायला ये गुड न्यूज़ मैनेजर को देती है और फिर कायला ये गुड न्यूज़ अपने दोस्त बारटेंडर कैमरन को भी देती है। और वहाँ पर टॉम पियानो बजाने लगता है। तब उसकी नज़र प्रीता की बिल्ली पर पड़ती है और वो उसे पटाने के लिए गाना भी गाने लगता है। और उसी वक्त जेरी वहाँ पर काफ़ी ख़राब हालत में पहुँचता है और वहाँ वो टॉम के हाथ में एक काफ़ी बड़ा बॉल फेंक देता है, जिससे उसके हाथ में लग जाता है। और फिर पियानो पर टॉम और जेरी लड़ने लगते हैं, जिसमें कायला वहाँ पर आकर उन्हें रोकती है। और वहाँ पर जेरी कायला को होटल से ना निकलने के बदले में रिंग देने की ऑफ़र देता है। और उस वक्त वहाँ पर स्पाइक को लेकर टेरेंस भी पहुँचता है,
जिसमें वो कायला को बार में होने की वजह से चिल्लाता है और जेरी होटल से निकल गया है, ये वजह से वो वहाँ पर है, ये उसे बताती है, जिसमें टेरेंस उस पर शक करता है और कायला की जेब में जेरी होता है, जिससे टॉम वहाँ पर उसे पकड़ने की कोशिश करता है और फिर टेरेंस कायला की जेब देखने जाता है। तब स्पाइक भड़क जाता है और होटल में तहस महस होने शुरू हो जाती है और उसमें जेरी, टॉम और स्पाइक लड़ने लगते हैं, जिसमें होटल में काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान होता है और फिर तीनों लड़ते लड़ते लिफ्ट में घुस जाते हैं और फिर होटल की छत टूट जाती है और मेन रिसेप्शनिस्ट की जगह तहस महस हो जाती है और उस वक्त कायला को उसकी जेब में प्रीता की रिंग मिलती है और ऑफिस में टेरेंस सारा गुस्सा कायला पर निकालता है और मैनेजर को उसे निकाल देने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ पर मैनेजर टेरेंस को छुट्टी पर भेज देता है और कायला को इवेंट मैनेजर बना देता है और फिर मैनेजर कायला को प्रीता की रिंग ढूंढ कर देने के लिए शाबाशी भी देता है और फिर कायला सीधे होटल के टॉप में जाकर टॉम और जेरी से मिलती है, जो कि वहाँ पर झगड़ रहे होते हैं और उन्हें बताती है कि अब वो इवेंट मैनेजर बन चुकी है और उसे शादी में तक होटल में कुछ भी तकलीफ नहीं चाहिए, इसलिए वो उन दोनों को होटल से दूर रहने के लिए और शहर में घूमने के लिए कहती है और फिर वो उन्हें होटल में रहने देने का प्रॉमिस करती है। दूसरे दिन टॉम और जेरी होटल से शहर में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं और होटल में इवेंट संभालने के लिए कायला को शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसी बीच कैमरन कायला को हाथी कहाँ रखने हैं ये पूछता है, जो कि होटल के बाहर आ चुके होते हैं और उन्हें देखकर कायला थोड़ी सी डर जाती है और उन्हें पार्किंग में रखने के लिए कहती है। दूसरी तरफ टॉम और जेरी काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ होटल में एनिमल्स का मेला लग जाता है, जिसमें मोर भी आते हैं और उन्हें एक रूम में जॉय रखती है और इसी बीच शहर में टॉम और जेरी एक जू में होते हैं और वहाँ पर वो लोग एक डायनासोर्स के हड्डियों के ढांचे को तोड़ देते हैं और फिर वो लोग मच्छी बाजार में काफ़ी मज़े करते हैं और दूसरी तरफ प्रीता कायला को घाघरा चोली पहनवाती है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगती है और वहाँ प्रीता अपने दिल के राज बताती है, जिसमें वो उसको इतना ज़्यादा शौक वाली शादी नहीं करना चाहती, ये चीज़ भी बताती है और उसे काफ़ी सिंपल शादी चाहिए होती है, लेकिन बेन उसकी बात ही नहीं सुनता। और दूसरी तरफ टॉम और जेरी एक मैच देखने जाते हैं। वहाँ टॉम एक कैच पकड़ लेता है, जिससे मेन प्लेयर आउट हो जाता है और सब टॉम और जेरी पर गुस्सा निकालते हैं और ये चीज़ घर बैठा हुआ टेरेंस देख लेता है और फिर टॉम और जेरी को एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट उनकी जेल में लेकर जाते हैं। और दूसरी तरफ होटल में कायला एक काफ़ी खतरनाक ड्रोन उड़ते हुए देखती है, जो कि बैन का होता है और उससे वो शादी शूट करना चाहता है। और दूसरी तरफ टॉम और जेरी एक काफ़ी खतरनाक अंधेरी जेल में डाल दिए जाते हैं, जिसमें काफ़ी खतरनाक कुत्ते और बिल्ली होती है और वहाँ एक झलक में हमें हैनिबल लेक्टर बिल्ली भी देखने मिलती है। और फिर टॉम और जेरी को एक साथ में एक कैद खाने में डाल दिया जाता है और वहाँ दूसरी बिल्लियाँ जेरी को खाना चाहती है, लेकिन टॉम उन्हें रोक लेता है और फिर वो लोग टॉम को ही उसे खाने के लिए कहते हैं, जिसमें टॉम उसे खा लेता है, लेकिन वो उसे अपने मुंह में ही रखता है। इसी बीच वहाँ पर कोई उन्हें मिलने आया होता है और वो एक्चुअल में टेरेंस होता है और फिर वो टॉम और जेरी से अकेले में मिलता है और दोनों को एक एक करके वो एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा भड़काता है और दोनों को होटल में लेकर जाने वाला होता है। दूसरी तरफ होटल में शादी की तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही होती है, जिसमें जैकी ने काफ़ी शानदार केक बनाया होता है और वहाँ पर कायला अपना काम कर रही होती है। इसी बीच टेरेंस टॉम को लेकर इवेंट में पहुँचता है और होटल में सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट जा रही होती है और फिर प्रीता और बेन हाथी पर शादी में एंट्री करते हैं और वहाँ होटल में सब तितलियाँ छोड़ देते हैं, जिससे इवेंट पूरा छा जाता है। और वहाँ टेरेंस टॉम को लाता है और जेरी को दिखाता है। जेरी को होटल में टेरेंस ने पहले ही अंदर भेज दिया होता है और फिर टॉम को भटका कर जेरी पर छोड़ देता है और टॉम को जाते वक्त कायला देख लेती है और एंट्री के वक्त हाथी पर प्रीता को डर लगने लगता है और तब बैन का ड्रोन वहाँ पर आता है और फिर एंट्री में मोर और एक टाइगर भी आ जाता है, जिसे देखकर सभी मेहमान डर जाते हैं और इस चीज़ से प्रीता नाराज़ भी हो जाती है। और फिर टॉम और जेरी की लड़ाई शुरू होती है, जिसमें टॉम शादी के केक को तोड़ने वाला होता है, लेकिन ये चीज़ जैकी देख लेता है और वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और वहाँ वो जेरी को मारने के चक्कर में पूरा केक बर्बाद कर देता है और वो जेरी को फिर फेंक देता है, जिसमें वो हाथी के मुंह पर जा गिरता है और फिर हाथी भड़क जाते हैं और प्रीता और बैन को गिरा देते हैं और इसी के साथ पूरे हॉल में उथल पुथल मच जाती है और सभी जानवर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और हाथी होटल से बाहर निकलकर रोड पर पहुंच जाते हैं और इसी के साथ शादी बर्बाद हो जाती है। और फिर कायला का सच टेरेंस मैनेजर को बता देता है, जिससे मैनेजर उसे निकाल देता है और कैमरन भी कायला से नाराज़ होता है, लेकिन वो वहाँ बैन उसे एक और मौका देना चाहता है और तब प्रीता शादी
करने से मना कर देती है क्योंकि उसे काफ़ी सिंपल तरीके से शादी करना होता है और वो बैन को उसकी डायमंड रिंग रिटर्न देकर चली जाती है और फिर वहाँ कायला काफ़ी ज़्यादा दुखी होकर निकल जाती है। और दूसरी तरफ टेरेंस टॉम को होटल से बाहर फेंक देता है जिसमें टॉम और जेरी फिर से फ्रेंड बनते हैं और दोनों सब कुछ ठीक करने का डिसाइड करते हैं। और एक मार्केट में कायला और कैमरन बात कर रहे होते हैं, वहाँ टॉम और जेरी आते हैं और कायला को वो अपनी साइन लैंग्वेज में सब कुछ ठीक करने का प्लान बताते हैं जिसमें वो लोग एक काफ़ी सिंपल शादी करने का प्लान बनाते हैं। और फिर कायला होटल के पास पहुंचती है और वहाँ प्रीता को एयरपोर्ट जाते हुए देख लेती है। और फिर कायला टॉम और जेरी को प्रीता को फिर से लाने भेज देते हैं और होटल में जाकर कायला बैन, मैनेजर और टेरेंस को मनाती है जिसमें टेरेंस को उसे धमकाना पड़ता है और फिर वो बैन को सिंपल शादी करने के लिए समझाकर मना लेती है। और दूसरी तरफ टॉम प्रीता का स्केटबोर्ड और जेरी ड्रोन लेकर प्रीता की कार के पास पहुंचते हैं और फिर जेरी ड्रोन से प्रीता की कार में जाकर उसकी बिल्ली को भड़काकर ड्रोन से लटकवा देता है और फिर उसे सेंट्रल पार्क की ओर लेकर जाता है जहां पर सिंपल शादी की तैयारी चल रही होती है। और फिर प्रीता उसकी गाड़ी उसके पीछे घुमा देती है और फिर वो लोग गार्डन पहुंचते हैं और वहाँ पर प्रीता अपनी शादी का बोर्ड देखती है और फिर वो काफ़ी सिंपल वे में उसे सब मिलते हैं और कायला उससे माफ़ी मांगती है और साथ ही टॉम और जेरी भी माफ़ी मांगते हैं। और वहाँ पर बैन आता है और उसे सॉरी बोलता है क्योंकि उसने उसकी बात नहीं सुनी होती है और वो अपनी भूल मान लेता है जिससे प्रीता काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर बैन उसे अपनी रिंग फिर से पहनाता है और दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। और वहाँ मैनेजर और टेरेंस खुश होकर कायला से मिलते हैं और वहाँ कायला लिंडा से मिलवाती है जिसका रेज्यूमे उसने चालाकी से ले लिया होता है। और फिर मैनेजर कायला और लिंडा दोनों को होटल में दूसरे दिन से जॉब पर रख लेता है और दोनों को काम पर आने बोलता है। और टॉम और जेरी काफी ज्यादा खुशी मना रहे होते हैं और उस वक्त प्रीता की बिल्ली पियानो पर बैठती है और तब टॉम वहां पर जाता है और वो उसे इम्प्रेस करने का ट्राई करता है जिसमें जेरी बीच में आता है और फिर से दोनों की लड़ाई होती है जिसमें जेरी टॉम से फिर से पियानो तोड़वा देता है और फिर टॉम जेरी के साथ साथ स्पाइक भी लड़ना शुरू करता है और ये चीज़ सबको पसंद नहीं आती है। और फिर टॉम पर्दा गिराकर फिल्म को ख़त्म करता है और पर्दे के पीछे ये लोग लड़ना शुरू करते हैं और इसी के साथ ये फिल्म पूरी तरह से ख़त्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो या आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।